वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से थ्योरम 9.9। ये है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.8 जो हमने पिछली वीडियो में की है। 9.8 थ्योरम क्या कह रही थी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक सर्कल के अंदर ये मैंने एक कॉर्ड ली, सर्कल का एक सेगमेंट ये है और दूसरा ये, जो छोटा है वो माइनर और जो बड़ा है मेजर। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, आइदर हियर इन द मेजर सेगमेंट या फिर माइनर में। सपोज ये कॉर्ड है ए बी और सर्कल पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए सी और डी, तो ये कॉर्ड इन दोनों पॉइंट्स पे कौन सा एंगल बनाएगी कि मैं इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, लाइक दिस। ये सी से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल है जो ए बी सी पे बना रही है। ऐसे ही ए बी के एंड पॉइंट्स को मैं डी से ज्वाइन कर देती हूँ, तो ये वाला एंगल है जो ए बी डी पे बना रही है। थ्योरम क्या कहती है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अभी हमने मेजर सेगमेंट में लिए, ये दोनों एंगल्स जो सी पे बन रहा है और जो डी पे बन रहा है दोनों बराबर हैं। इनफैक्ट आप कोई भी पॉइंट इस पे ले लो मेजर आर्क पे, तो इन पॉइंट्स पे जो एंगल बनेंगे, जैसे ये वाला एंगल या इस पॉइंट पे बनाऊं तो ये वाला एंगल, दिस एंगल, जितने भी पॉइंट्स इसी सेगमेंट के ऊपर होंगे उन पर जो ये कॉर्ड ए बी एंगल बनाएगी, सारे एंगल्स वो बराबर होंगे। तो हमने क्या किया था, कोई दो पॉइंट्स लिए थे जैसे ये सी और डी और शो किया था कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ऐसे ही आप अगर इस तरफ लेते हो माइनर सेगमेंट में, तो दोनों पॉइंट्स आपको यहीं लेने हैं, यानी कि दोनों एंगल्स इसी तरफ। ये नहीं कि हमने एक एंगल तो येलो पोर्शन में ले लिया मेजर सेगमेंट में और दूसरा इधर ले लिया, वो नहीं बराबर होंगे। बोथ द एंगल शुड बी इन द सेम सेगमेंट, आइदर हियर इन द येलो पोर्शन मेजर सेगमेंट और इन द ब्लू पोर्शन माइनर सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए P और Q, तो ए बी जो इन पे एंगल बनाएगी, ए बी को एंड पॉइंट्स को मैंने P से ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल, और Q से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यानी कि एक सर्कल है तो किसी भी सेगमेंट में, आइदर इन मेजर सेगमेंट और इन माइनर सेगमेंट, जो एंगल्स बनेंगे वो बराबर होंगे। इसका उल्टा क्या होगा? ये लाइन सेगमेंट लिया और दो कोई और पॉइंट्स लिए, ये जो लाइन सेगमेंट इन पॉइंट्स पे जो एंगल बना रहा है, अगर ये इक्वल हैं तो ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे, यानी कि वो कॉन्साइक्लिक होंगे। जो पॉइंट्स सर्कल पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक। यानी कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। यही है थ्योरम 9.9। If a line segment joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, कि एक ही सेगमेंट में, then these four points lie on a circle, that is they are concyclic. ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया से ए बी और दो पॉइंट्स लिए ये और ये से सी एंड डी, और दोनों एंगल्स जो सी पे बन रहा है
और जो डी पे बन रहा है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और इस लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ है, ये ऊपर की तरफ, ऊपर वाले सेगमेंट में। बस इतना ही दिया ना। प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे हैं, दे लाई ऑन अ सर्कल। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से। मुझे यहाँ प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे हैं, और मुझे एक चीज और पता है कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन पे नहीं है, कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स होते हैं, ये कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर मेरे पास 3 दे रखे हैं, से ए बी सी, तो मैं इनसे पास होता हुआ एक सर्कल बना सकती हूँ। वो आप सबको पता होगा कैसे बनाना है। किन्हीं दो साइड्स को ज्वाइन कर दो। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे ही ए सी का। सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, अब ज्वाइन कर दो ए और ओ को। दिस ए ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच विल पास थ्रू ए बी एंड सी। अंदाजे से ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये एक सर्कल मैंने बना लिया जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी एंड सी से। अब वो डी पॉइंट जो है वो सर्कल पे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं। मैं कह रही हूँ कि सपोज वो सर्कल पे नहीं है, या तो अंदर है या बाहर है। दोनों केसेस लेते हैं। पहले लेते हैं कि ये वो अंदर है, पॉइंट डी। ठीक है, अब ए डी को हम ज्वाइन कर देते हैं और डी बी को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो एंगल है जो डी पे बन रहा है, ये वाला एंगल, ये हमें दिया हुआ है कि एंगल सी बराबर एंगल डी। अभी हमें नहीं पता कि वो सर्कल पे है कि नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो सर्कल पे नहीं है, वो अंदर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं एडी को एक्सटेंड करती हूँ थोड़ा सर्कल तक। सपोज ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट ले लो, से डी डैश या ई ले लेते हैं। ठीक है, अब ई और बी को ज्वाइन कर देते हैं। अब ई पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, जो ये कॉर्ड बना रही है, वो है ये वाला एंगल। क्योंकि ई सर्कल पे है, एडी को ही मैंने एक्सटेंड किया ना, और सी ऑलरेडी सर्कल पे है और दोनों एक ही सेगमेंट में है, ए बी के ऊपर वाले पोर्शन में, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल ई बाय थ्योरम 9.8, जो कहती है कि अगर सर्कल के एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स हैं, वो दोनों बराबर होंगे। यानी कि एंगल सी बराबर एंगल ई, गिवन इज एंगल सी बराबर एंगल डी। इससे क्या मिला कि एंगल डी बराबर एंगल ई। अब ये दोनों एंगल डी और ई कब बराबर होंगे, जब डी और ई कोइंसाइड करेंगे, कि डी और ई एक ही पॉइंट होगा, दो अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। यानी कि जो मैंने अज्यूम किया कि डी अंदर है, वो नहीं हो सकता। डी को ये ई ही होना है, यानी कि सर्कल पे ही होना है। ठीक है, अब दूसरे केस में डी सपोज यहां है कहीं बाहर, सर्कल के बाहर से, ये है ये वाला पॉइंट डी, एडी को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये एडी सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट दिस पॉइंट बी ई, ई या ई डैश, वहां ई लिया तो यहाँ ई डैश ले लेते हैं। बी डी को ज्वाइन कर देते हैं और इधर से बी और ई डैश। अब ई डैश पे एंगल बन रहा है ये वाला, और डी पे बन रहा है ये दिस, और सी पे दिस। एंगल सी बराबर एंगल डी मुझे दिया हुआ है, डी कहीं भी हो, चाहे सर्कल पे, बाहर, इधर, हमें नहीं पता कहाँ है, वो शो करना मुझे कि ये सर्कल पे है। ठीक है, अब क्योंकि ये एडी लाइन सर्कल को ई डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस ई डैश पॉइंट इज ऑन द सर्कल।
सी भी सर्कल पे, ई डैश भी सर्कल पे, और ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ये ऊपर की तरफ ही है, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई डैश बाय थ्योरम 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई डैश, इन दोनों से क्या मिलता है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई डैश। वो एंगल दोनों कब बराबर होंगे, जब डी और ई डैश कॉइंसाइड करेंगे, यानी कि डी जो है बाहर हो ही नहीं सकता, डी को सर्कल पे ही होना है एट दिस पॉइंट ई डैश। ठीक है, लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अ लाइन सेगमेंट ए बी and C and D are 2 points on the same side of AB. और क्या दिया है कि C पे जो एंगल बन रहा है, एंगल C बराबर एंगल D, बस इतना ही दिया है। प्रूफ करना है कि these 4 points A, B, C and D lie on a circle. These are concyclic. जो पॉइंट सर्कल पे होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। जैसे कोलिनियर होता है, एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं दोज आर कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे ही जो पॉइंट सर्कल पे होते हैं दोज आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, दैट इज आर कॉन्साइक्लिक। प्रूफ, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ए बी सी से पास होता हुआ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी, कैसे करना है वो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब शो करना है कि दिस डी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। फर्स्ट केस, लेट डी लाइज इनसाइड द सर्कल। फिर हमने क्या किया, एक्सटेंड किया थोड़ा एडी को, एक्सटेंड एडी एंड लेट दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल at the point E. Now C and E points both are on the circle, therefore angle C बराबर angle E by theorem 9.8। 9.8 नहीं लिखना, स्टेट करना है, because angles in the same segment of a circle are equal। ठीक है, but angle C is equal to angle D, this is given। इन दोनों से मुझे क्या मिल रहा है, एंगल C is equal to एंगल E, एंगल C is equal to एंगल D, मतलब एंगल D बराबर एंगल E, which implies एंगल D बराबर एंगल E, which is possible only when D and E coincides, which is possible only when D and E coincide। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया प्रूफ, सेकंड करते हैं। सेकंड केस में लेट दिस डी पॉइंट इज हियर आउटसाइड द सर्कल, कि डी जो है यहाँ पे है। ठीक है, फिर क्या करना है, ए डी को ज्वाइन करना है। सेकंड केस, लेट डी लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, फिर क्या किया हमने, ज्वाइन ए डी, और जहां ए डी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है लेट दिस पॉइंट बी ई डैश कर देते हैं इसको, ई डैश।
let AD intersects the circle at E dash। ठीक है, नेक्स्ट हम ज्वाइन करते हैं D को B से और E डैश को भी B से। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया ज्वाइन DB एंड E डैश B। अब तीनों एंगल्स बना लेते हैं। जो C पे बन रहा है ये, जो E डैश पे बन रहा है ये, और D पे बन रहा है ये। अब D पॉइंट कहीं भी हो, चाहे अंदर चाहे बाहर चाहे सर्कल पे हमें प्रूव करना है। हमें दिया क्या हुआ है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, दिस इज गिवन। अब ये जो पॉइंट E डैश है, दिस इज ऑन द सर्कल, यानी कि एंगल C बराबर एंगल E डैश। बाय थ्योरम 9.8, because angles in the same segment of a circle स्टेट करना है, 9.8 नहीं लिखना, आर इक्वल। ठीक है, इन दोनों से मुझे क्या मिल रहा है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई डैश। ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल जो डी पे बन रहा है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब डी और ई डैश एक ही पॉइंट होगा, when they coincide, which is possible only when D and E dash coincide, means D is here on the circle, ये जो जहां पे E dash है, which proves that D lies on the circle in any case, है ना। That is A, B, C जिनसे हमने सर्कल बनाया and D lie on a circle, or these are concyclic. Okay, that's all for this video. Thank you. Thanks for watching.